जी, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। M1R5 में जो प्रैक्टिस सेट हमारे चल रहे हैं, तो ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है, एक हो चुका है हमारा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। इसमें भी हम कोशिश करेंगे कि 60 से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके, जो इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर के हैं सारे, जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं आपके वो लेवल में। क्योंकि एग्ज़ाम ऑफलाइन होता था, आप सभी जानते हैं 2022 तक आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन ही हुआ है, जुलाई 2022 तक। उसके बाद आपका जो है ऑनलाइन होने लगा है। तो इससे पहले के जो आपके क्वेश्चन हैं, जो ओ लेवल में पूछे गए थे, वो सारे क्वेश्चन ये जो है कराने की कोशिश कर रहे हैं आपको, ताकि एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन अगर वहाँ से फँसता है तो आप उसको सही करके आएँ। और जो नेलेट की जो मतलब जिस तरीके से नेलेट क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पूछने की जो रणनीति है, वो यही है कि प्रीवियस ईयर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। बार-बार हम देखते हैं ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ऑप्शन के साथ क्वेश्चन जो है बार-बार रिपीट होते रहते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू कर रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके ज़्यादा समय नहीं है, और कोशिश करेंगे कि आपको सिर्फ उतना ही पढ़ाया जाए जितना आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बच्चे के पास इतना समय नहीं होता है कि वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर सके, और कम समय में कम क्वेश्चन से आपका एग्ज़ाम पास हो जाए, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप ऑफ बिट्स इन मेमोरी विच इज़ यूज टू रिप्रेजेंट इन्फॉर्मेशन और डेटा ऑफ सम टाइप इज़ नोन एज। यानी मेमोरी में बिट्स का समूह है जिसका उपयोग किसी प्रकार की सूचना यानी इन्फॉर्मेशन या डेटा को दर्शाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है, उसे हम कहते हैं बाइट। क्या कहते हैं? बाइट कहेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका सही आंसर होने वाला है, ठीक है। मेमोरी वर्ड होगा नहीं, एस रैम नहीं होगा, पी रैम नहीं होगा, लेकिन एस रैम और पी रैम की फुल फॉर्म पूछ सकता है। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एस रैम की होती है, और प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो है वो आपकी पी रोम की होती है, ठीक है ना। जो आपकी रोम है, जो आपकी रोम होती है, ये वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम होती है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्या ये वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोनों को, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, वोलेटाइल कौन सी है और नॉन वोलेटाइल कौन सी है, ठीक है ना। तो सही आंसर इसका बाइट होने वाला ऑप्शन नंबर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, इन्फॉर्मेशन इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर रीड ओनली मेमोरी इज स्टोर्ड बाय। यानी कंप्यूटर रीड ओनली मेमोरी, यानी रीड ओनली मेमोरी रोम, ठीक है। रोम जो है, रोम में मेमोरी में सूचना किसके द्वारा संग्रहित की जाती है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मैन्युफैक्चर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है यहाँ पर सही राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है आपके सामने, डेटा एंटर्ड इनटू कंप्यूटर थ्रू कीबोर्ड एंड माउस इज नॉन एग्जाम्पल। यानी कीबोर्ड और माउस जो है किसके एग्जाम्पल है? इनपुट या इनडायरेक्ट के, या आपका डायरेक्ट इनपुट के? इनडायरेक्ट इनपुट के हैं या डायरेक्ट इनपुट के, ये पूछ रहा है। तो कीबोर्ड और माउस की बात हो रही है, तो कीबोर्ड और माउस जो है आपका, ये इनडायरेक्ट इनपुट के एग्जाम्पल हैं। किसके? इनडायरेक्ट, यानी डायरेक्ट इनपुट नहीं है, इनडायरेक्ट इनपुट में आएंगे। इसलिए इसका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे आप, इनडायरेक्ट इनपुट के एग्जाम्पल हैं यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं अगर, कि कीबोर्ड और माउस के माध्यम से कंप्यूटर में दर्ज किया गया डेटा किसका उदाहरण है? तो इनडायरेक्ट इनपुट। 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट, ठीक है ना। इसका ऑप्शन नंबर है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, इन ए स्प्रेडशीट लेटर्स आर यूज टू रिप्रेजेंट। यानी स्प्रेडशीट में अक्षरों का प्रयोग, लेटर्स का प्रयोग किस लिए किया जाता है? लेटर्स का। तो इसके लिए हम कॉलम, जो आपके लेटर होते हैं, लेटर, और आपके डिजिट होते हैं 1 2 3 4, लेकिन लेटर जो आपके होते हैं आपके ABCD, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको? जो कॉलम होती है ना, आप किस तरीके से ये कॉलम जो होती हैं, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए 1 ABCD का यूज़ करते हैं। लेकिन जो आपकी जो रो होती हैं, रो, आपने देखा होगा जो रो होती हैं इस तरीके से, इनको 1 2 3 के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा भी है मैंने, जो नंबर्स होते हैं ना 1 2 3, ये रो के लिए होते हैं, और जो लेटर्स होते हैं वो कॉलम के लिए होते हैं। रो और कॉलम को मिला के सेल बनता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, स्प्रेडशीट कैन नॉट, स्प्रेडशीट में ये नहीं हो सकता। तो क्रिएट ग्राफिक्स, ग्राफिक्स करा सकते हो क्या आप इसमें? क्रिएट नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर सही आंसर है। कैलकुलेशन हो जाएगी आपकी, ठीक है, प्लॉट चार्ट्स, प्लॉट ग्राफ्स बाकी, लेकिन ग्राफिक्स यहाँ पर नहीं हो सकता आपका। ऑप्शन नंबर बी है, यही पूछ रहा है कि स्प्रेडशीट में क्या नहीं हो सकता। 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए, विच among the following is an application that allow to user to compose and edit simple documents। तो कह रहा है यहाँ पे, कौन सा एक ऐसा एप्लीकेशन है जो यूज़र को सरल डॉक्यूमेंट बनाने और उसको एडिट करने की परमिशन देता है? तो वर्ड प्रोसेसर, MS वर्ड, लिब्रे ऑफिस राइटर, ये सब इसी के एग्जांपल में आएंगे। तो वर्ड प्रोसेसर ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे इसमें आप, ठीक है। नेक्स्ट है, डैश इज एन एग्जांपल ऑफ ईमेल यूटिलिटी। ईमेल यूटिलिटी का एग्जांपल है आउटलुक, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन पहले भी आपको बताया था मैंने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन ही गलत है, इसलिए आउटलुक जो है ईमेल से रिलेटेड है। ODT स्टैंड फॉर, ODT ओपन ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट फाइल, इसमें लगाएंगे ऑप्शन नंबर है आप, ठीक है ना। ओपन ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट फाइल, ऑप्शन नंबर आप इसमें ए लगाएंगे, जो कि यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट है, स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन ए प्रेजेंट
प्रेजेंटेशन आर नोन एज, किसी प्रस्तुति में यानी प्रेजेंटेशन में स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष प्रभावों को डैश के रूप में जाना जाता है, तो ट्रांजिशन। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इसमें यहाँ पे आप सही लगाएंगे। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। यू कैन ऐड वर्ड्स नॉट अवेलेबल इन वर्ड डिक्शनरी टू, जो आपका वर्ड शब्दकोश में उपलब्ध ना रहने वाले शब्दों को आप डैश में शामिल कर सकते हैं। माई डिक्शनरी, यूजर डिक्शनरी, कस्टम डिक्शनरी या लाइव डिक्शनरी, तो कस्टम डिक्शनरी इसमें लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी। वर्ड शब्दकोश में जो उपलब्ध नहीं है शब्दों को, उसमें आप कस्टम डिक्शनरी में आप उनको शामिल कर सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है पोर्ट्रेट इज यूज टू रेफर टू पेज ओरिएंटेशन विच इज़ वर्टिकल, कैसे वर्टिकल। अब आपने देखा होगा जो इस तरीके से होता है ना, ये वर्टिकल यानी पोर्ट्रेट होता है। इस तरीके से अगर इसको हम लेटा दें तो ये आपका लैंडस्केप हो जाएगा। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल। अब पूछ लेता है कि जो लिब्रो ऑफिस राइटर है इसका पेज ओरिएंटेशन कैसे होता है बाय डिफॉल्ट, तो इसका होता है पोर्ट्रेट होता है। ठीक है ना, इम्प्रेस का लैंडस्केप होता है, इम्प्रेस का कैसा होता है, लैंडस्केप होता है, और आपका राइटर का पोर्ट्रेट होता है इस तरीके से। लेकिन ये बाय डिफॉल्ट होते हैं, आप इनको चेंज भी कर सकते हैं। पासपोर्ट सेवा वेबसाइट कौन सी है, तो ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि हाँ सारे क्वेश्चन वहीं से लिए गए, क्योंकि प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं सेम ऑप्शन के साथ। तो पासपोर्ट की सही वेबसाइट कौन सी है, www यानी फुल फॉर्म पूछ लेता है तो वर्ल्ड वाइड वेब डॉट पासपोर्ट इंडिया डॉट जी ओ वी डॉट इन। ठीक, अब देखिए गवर्नमेंट की वेबसाइट है तो डॉट, इसका डोमेन नेम क्या हो जाएगा, डॉट जी ओ वी हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक। और जो आपका कमर्शियल वेबसाइट होती है जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, तो डॉट कॉम कमर्शियल वेबसाइट के लिए दिखाता है। ठीक, याद रखिएगा। डॉट कॉम किसका होता है, कमर्शियल के लिए होता है। डॉट ई डी यू एजुकेशन के लिए होता है। डॉट ई डी यू किसके लिए होता है भाई, एजुकेशन के लिए होता है। तो ये डोमेन नेम भी याद रखने हैं आपको। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 में है ओ आर एस जो है, ओ आर एस इसकी फुल फॉर्म क्या है। ओ आर एस स्टैंड फॉर, तो ओ आर एस की फुल फॉर्म आप जानते होंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम होता है। क्या होती है ओ आर एस की फुल फॉर्म, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ऑप्शन नंबर 20 में लगाएंगे आप, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उमंग, उमंग की फुल फॉर्म देखिए, याद रखिएगा, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, एक एप्लीकेशन है। इसको अब आप पहले 13 भाषाओं में यूज़ कर सकते थे, लेकिन अब आप इसको 23 लैंग्वेज में सपोर्ट करता है ये, यानी 23 भाषाओं में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, मराठी ये सब शामिल है। तो याद रखिएगा, उमंग की फुल फॉर्म जरूर पूछता है, और उमंग की फुल फॉर्म डायरेक्ट नहीं पूछता, ऐसे पूछता है उमंग में जी का मतलब बताओ, उमंग में ए का मतलब क्या है, उमंग में एम का मतलब क्या है, इस तरीके से। तो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, और इसमें 100 से ज़्यादा सर्विस है, इसमें 100 से ज़्यादा सर्विस है। जैसे आपको कनेक्शन, बिजली का बिल पे करना हो, इससे यानी इस तरीके की सारी सर्विस आपको इसमें मिल जाती है। तो क्वेश्चन आया था कि कौन सी सर्विस इसमें ऑप्शन में इसमें नहीं मिलती है, तो हंटर का ऑप्शन दे रखा था ऑप्शन में। शिकारियों के लिए क्या इसमें सर्विस है कोई, तो शिकारियों के लिए इसमें कोई सर्विस नहीं है, इसलिए वहाँ पर हंटर का राइट आंसर होने वाला था। उमंग किसके साथ समन्वित है, यानी इंटीग्रेटेड है, तो आधार और डिजिलॉकर, आधार और डिजिलॉकर ऑप्शन नंबर है इसमें लगाएंगे आप क्वेश्चन। ठीक, अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है उमंग। उमंग क्या है, उमंग एक भारतीय सरकारी योजना है जो एक एकीकृत मोबाइल ऐप के रूप में काम करती है, जिससे देश के नागरिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं तक पहुंचने का मौका मिल सकता है, लाभ मिल सकता है। उमंग कब आया, तो क्वेश्चन आता है उमंग कब लॉन्च हुआ, तो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, उमंग की अगर बात कर लें तो 2017 में होती है इसकी स्टार्टिंग, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया था। ठीक है ना, पीएम ने इसको, पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री कौन थे, हालांकि ऐसा क्वेश्चन पूछेगा नहीं मेरे हिसाब से कि उमंग के लॉन्च होने के टाइम पे प्रधानमंत्री कौन था, ऐसा कोई, क्योंकि कंपटीशन का तो एग्ज़ाम है नहीं है। लेकिन फिर भी पूछ सकता है आपसे, कुछ नहीं पता, ऑनलाइन एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं। अब यूपीपीसीएस में देखा आपने, यूपीपीसीएस का एग्जाम जो हुआ है उसमें पूछा पिंचर कैसे लगाते साइकिल में, तो ऐसे क्वेश्चन का क्या मतलब बनता है एग्जाम में, यानी क्वेश्चन बचे नहीं आपके पास पूछने के लिए, और बहुत से क्वेश्चन है यार, कुछ भी पूछ लो। अब उसमें आया कि क्वेश्चन में ये पूछ लिया यूपीपीसीएस में, एसडीएम बना रहे हो आप और ऑफिसर बना रहे हो, उसमें पूछ रहे हैं कि पिंचर कैसे लगाते हैं साइकिल में, तो पिंचर लगाने का स्टेप पूछा था कि टायर खोलते हैं, क्या करते हैं, इस तरीके से। तो पहले पिंचर लगाना सीख लो फिर एग्ज़ाम देने जाया करो, फिर ऐसा होगा। तो उमंग की जो स्टार्टिंग होती है भाई याद रखिएगा 2017 में होती है। ठीक, प्रधानमंत्री थे उस टाइम नरेंद्र मोदी जी। उमंग कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है, तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। उमंग 23 भाषाओं में उपलब्ध है, इसमें हिंदी, अंग्रेजी, मराठी है, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, सारी लैंग्वेज याद करने की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, पूछेगा ही नहीं। बस ये पूछेगा कितनी भाषाओं में सपोर्ट करता है। उमंग में कितनी सेवाएं हैं, तो बताया 100 से ज़्यादा सर्विस है, इसमें 100 से ज़्यादा सर्विस है। उमंग पर देखिए यहाँ पे लिख रहा है उमंग में 320 प्लस सेवाएं उपलब्ध हैं जो सरकारी विभागों, संस्थानों द्वारा प्रदान की जाती हैं, यानी जो 60 प्लस हैं वो गवर्नमेंट से रिलेटेड मान्यता है, यानी गवर्नमेंट से रिलेटेड है। आधार की सेवा भारतीय रेलवे, दिल्ली मेट्रो, ईपीएफओ, ईएससीआई, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन आरसी, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, एजुकेशन से रिलेटेड हो, किसान से रिलेटेड हो। ठीक है भाई, और आपका सामाजिक सुरक्षा सेवाएं,
या लॉग से शिकायत से भाई। अब देखिए जो ये पीडीएफ है इसको ले सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे को मैसेज, एक बच्चे का मैसेज आया था कि कोई क्वेश्चन में मिस्टेक है। तो देखिए जो टाइप हम नहीं करते इसको टाइप, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं टाइप करूँ, लेकिन हाँ क्योंकि हम प्रोवाइड करा रहे हैं तो जिम्मेदारी हमारी बनती है कि कोई क्वेश्चन गलत ना हो। इसलिए अगर कोई क्वेश्चन गलत मिलता है तो आप उसको हमें इन्फॉर्म कीजिएगा, हम उसको एडिट करवा के आपको दोबारा से सेंड करवा देंगे, क्योंकि आपने पे किए हैं ना 60 रुपये, तो इसलिए आपको तो कोई मिस्टेक चाहिए नहीं पीडीएफ में। लेकिन फिर भी देखिए इंसान है, गलतियां हो जाती हैं एडिट में, तो उसमें टाइपिंग में तो कॉमन बात है कि गलती हो ही जाती है। तो इसलिए ये ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। तो जिसने पीडीएफ ली होगी ना, तो वो एक बार अगर कोई क्वेश्चन गलत लगता है आपको, तो आप उसको एक बार चेक करके या तो उसको आप सही कर लें, नहीं तो फिर आप हमें बता सकते हैं, ठीक है, हो जाएगा। ईमेल के साथ कौन सा बॉक्स ओवरफ्लो होता है? ओवरफ्लो एंड इनबॉक्स, ऑप्शन नंबर ए। ईमेल से कई क्वेश्चन आते हैं भाई। ईमेल की फुल फॉर्म याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है। फाउंडर रे टॉमलिंसन है ईमेल के, ठीक है। जो मेल भेजते हैं वो आपकी सेंड बॉक्स में जाती है, जिसको भेजा उसके इनबॉक्स में चली जाती है, ठीक है। जो मेल आपके सेंड बॉक्स में नहीं है ना उसके इनबॉक्स में है, तो वो आपके आउटबॉक्स में चली जाती है। मेल टाइप करते समय आप कुछ काम करने याद आ गया आपको कोई काम, बैक हो जाते हैं वहीं पे छोड़ के, तो ड्राफ्ट में चली जाती है, ठीक है। ईमेल डिलीट करते हो तो ट्रैश में चली जाती है, ट्रैश में से डिलीट करते हो तो परमानेंटली डिलीट हो जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इनबॉक्स। अब देखिए इसमें मैंने यहाँ पर इनबॉक्स जो है, इनबॉक्स, इनबॉक्स वह हिस्सा होता है जहाँ आपको, यहाँ पे लिखा है, इनबॉक्स वह हिस्सा होता है जहाँ आपको दूसरों से आए हुए ईमेल दिखाई देते हैं। यानी जो जिसने आपको ईमेल किया है, अगर आपको मैं ईमेल करूँगा तो मेरे सेंड बॉक्स में रहेगा वो, और आपके इनबॉक्स में चला जाएगा, ठीक। आपके इनबॉक्स में चला जाएगा वो, वहाँ पे आप देख सकते हो किस किस का मेल आपको आया। जब आपका इनबॉक्स पूरा भर जाता है तो उसे इनबॉक्स ओवरफ्लो कहते हैं, उस क्या बोलते हैं उसको, इनबॉक्स ओवरफ्लो कहते हैं। तो यही पूछा था ईमेल के साथ कौन सा बॉक्स ओवरफ्लो होता है, तो इनबॉक्स होता है। कौन सा होता है, इनबॉक्स। जब आपका बॉक्स जो है इनबॉक्स भर जाता है पूरी तरीके से, ईमेल बहुत सारी आ जाती है, तो उससे इनबॉक्स ओवरफ्लो कहते हैं। ईमेल के साथ 25 एमबी तक की फाइल अटैच हो जा सकती है, और ईमेल के साथ जो डॉक्यूमेंट भेजते हैं ना उसको अटैचमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको अटैचमेंट कहते हैं। जो ईमेल के साथ डॉक्यूमेंट आप भेजते हो ना, पूछा गया क्वेश्चन है वो लेवल में, ईमेल के साथ भेजे गए डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट बोलते हैं, पीडीएफ बोलते हैं, तो अटैचमेंट बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक। यहाँ पर ऑप्शन जो है, यहाँ पर देखिए, आउटबॉक्स। आउटबॉक्स वह हिस्सा होता है, आउटबॉक्स मैं पढ़ रहा हूँ सिर्फ सुनते रहो। आउटबॉक्स वह हिस्सा होता है जहां आप दूसरों को भेजने के लिए ईमेल तैयार करते हैं, यह ओवरफ्लो होने की संभावना इसमें कम हो जाती है। एड्रेस बॉक्स क्या होता है, यह वह हिस्सा होता है जहां आप ईमेल भेजने के लिए पता दर्ज करते हैं, ठीक है ना, एड्रेस बॉक्स। यह ओवरफ्लो का कोई अर्थ नहीं है यहाँ पर। मैसेज बॉक्स की अगर बात करें, तो मैसेज बॉक्स यह एक सामान्य शब्द है जो ईमेल या संदेश के लिए उपयोग किया जाता है, मैसेज बॉक्स। यहाँ ओवरफ्लो का अर्थ इनबॉक्स ओवरफ्लो से ही है, ठीक भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीमेल इज ए सॉफ्टवेयर यूज टू। जीमेल डैश के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक सॉफ्टवेयर है, तो जीमेल तो चेक ईमेल्स। बाकी के ऑप्शन अगर आप देखते हैं, सर्च वेब पेजेस, फाइंड हॉस्टल, सर्च फाइल्स, तो ये सारे गलत हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, राइट आंसर। यानी जो जीमेल है चेक ईमेल्स के लिए यूज़ किया जाता है, यानी जीमेल से संबंधित है, ईमेल से। इसके अलावा आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लेता है तो ये पूछ सकता है कि पहला सर्च इंजन बता दो क्या है, तो आर्ची है। पहला ब्राउज़र क्या है, ग्राफिकल ब्राउज़र मोज़ैक हो जाएगा वहाँ पर। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है आपसे। फेसबुक में शामिल होने की सारे के सारे क्वेश्चन जो करा रहा हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, कोई भी क्वेश्चन हमने अपनी तरफ से नहीं ऐड किया, क्योंकि प्रीवियस ईयर से इसलिए करा रहा हूँ ताकि क्वेश्चन जितने भी रिपीट हो जाएंगे ना इस पीडीएफ से, आपका फ़ायदा है। फेसबुक में शामिल होने के लिए मिनिमम एज पूछ रहा है, मैक्सिमम तो कोई एज ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि इंसान मिनिमम तो है लेकिन मैक्सिमम इसलिए नहीं है क्योंकि उसका मन तब करे जब वो अकाउंट बना सकता है, लेकिन मिनिमम दे रखी है 13 साल है। मिनिमम 13 साल है। फेसबुक के फाउंडर कौन है, मार्क जुकरबर्ग है। इसमें रिएक्शन कितने होते हैं, 6 होते हैं। लाइक अनलाइक का होता है, नहीं सॉरी, लाइक अनलाइक का नहीं, जो रिएक्शन होते हैं ना इसमें, सैड का, लाइक का, अनलाइक का भी होता है, थम करके दिखाते हैं जैसे, रोने का होता है इस तरीके से, सैड का इस तरीके से जो रिएक्शन होते हैं। इसमें फ़ोटो कितने अपडेट कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो एक बार में, तो 30 फ़ोटो शायद इसमें एक बार में अपलोड हो सकते हैं फेसबुक पे, ठीक है। 5,000 लिमिट है फ्रेंड बनाने की फेसबुक पे। इसके अलावा कोई क्वेश्चन बनेगा क्या फेसबुक से, फेसबुक से क्वेश्चन बस यही क्वेश्चन बनते हैं। फाउंडर मार्क जुकरबर्ग हैं, आपको पता ही होगा। तो इसके अलावा फेसबुक से जुड़ी अन्य इन्फॉर्मेशन देखिए, फेसबुक कब आया, तो फेसबुक की शुरुआत जो होती है 4 जनवरी को होती है, और सॉरी 4 फरवरी 2004 को, 4 फरवरी 2004 को फेसबुक की स्टार्टिंग हो जाती है, यानी रेडी हो जाता है आप यूज़ करने के लिए। सबसे फेमस है, सोशल साइट में आता है सबसे। फेसबुक मैसेंजर जो है ना इसका, वो इंस्टेंट मैसेजिंग का एग्जाम्पल है। व्हाट्सअप भी, टेलीग्राम भी, इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं कि इंस्टेंट मैसेजिंग का एग्जाम्पल कौन सा है, तो फेसबुक मैसेंजर है आपका, ठीक है। इसके अलावा आपका व्हाट्सअप है, टेलीग्राम है, ठीक है, ये भी आते हैं। और जो आपका यूट्यूब, यूट्यूब में क्या होता है, वीडियोज़ के लिए यूज़ होता है वो, तो यूट्यूब पे देख रहे हैं आप।
फाउंडर कौन है फेसबुक के? तो फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग हैं, जो फेमस हैं वही हैं, बाकी इसमें और भी नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, लेकिन जो नाम आता है वो मार्क जुकरबर्ग का ही आता है। ठीक है, फेसबुक में कितने रिएक्शन होते हैं? तो देखिए फेसबुक में 7 होते हैं, मैं 6 बता रहा था ना अभी आपको, तो क्योंकि मैं ज़्यादा फेसबुक यूज़ करता नहीं हूँ, लेकिन इसमें जैसे मैंने पढ़ा था तो 6 थे, लेकिन एक जो बढ़ गया होगा। तो फेसबुक में 7 प्रकार के फिलहाल रिएक्शन है। लाइक का है, लव का है, हा हा जिस तरह का हंसने वाला है, वाओ, सैड, एंग्री और थैंकफुल। तो 7 रिएक्शन है, याद रखिएगा। ठीक है भाई, 7 रिएक्शन होते हैं, लाइक का, लव का, हा हा का, और वाओ, सैड, एंग्री और थैंकफुल। तो ये सारे के सारे याद रखिएगा, कोई सा भी पूछ सकता है आपसे। 7 रिएक्शन होते हैं। फेसबुक में कितने फ्रेंड बना सकते हैं? तो फेसबुक पे जो लिमिट है अभी फिलहाल 5000 है, 5000 दोस्त बना सकते हो आप। ठीक है, लेकिन 5000 दोस्त बनाने का मतलब ये है कि आपने जितने भी अपने फ्रेंड्स बना रखे हैं उसमें आपका कोई फ्रेंड है भी या नहीं है, वरना ऐसे ही आप रिक्वेस्ट भेजता है कोई, आपको एक्सेप्ट करते हैं, वो फ्रेंड बन जाता है आपका, इस तरीके से थोड़ी होता है। फेसबुक पर आप एक बार में कितने फ़ोटो? तो 100 अपलोड फ़ोटो, मैं 30 बता रहा था आपको, 100 फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं फेसबुक पे एक बार में, याद रखिएगा। और ये क्योंकि ये बढ़ जाती है लिमिट इसकी। तो कुछ और जानकारी है, फेसबुक के एक्टिव यूज़र्स यहाँ पर लिखा है 2.7 अरब, इससे ज़्यादा ही है। फेसबुक के डेली एक्टिव यूज़र 1.8 अरब है, जो डेली एक्टिव रहते हैं फेसबुक पर। एवरेज सामान्य समय बिताना 38 मिनट रोज़, फेसबुक पे आप रोज़ बिताएं 38 मिनट। अच्छा, फेसबुक पर फ़ोटो अपलोड 2 अरब डेली अपलोड हो जाते हैं फ़ोटो। इंडिया का नहीं है ये, पूरे वर्ल्ड की डेटा की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, फेसबुक तो मैं यूज़ ही नहीं करता हूँ, इंस्टाग्राम चला लेते कभी कभी। ट्विटर कब आरंभ हुआ था? तो देखिए ट्विटर कब आरंभ हुआ था ये पूछ रहा है। तो 21 मार्च 2006। ट्विटर का जो हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में, याद रखिएगा। ठीक है, ट्विटर से क्वेश्चन आया था कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर आपको याद रखना है। ठीक है भाई, हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया अमेरिका में, याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए जुड़ी इन्फॉर्मेशन भी है, ट्विटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। ट्विटर कब आया? तो 21 मार्च 2006। 21 मार्च 2006 को ट्विटर की शुरुआत हो जाती है। इसके अलावा ट्विटर के फाउंडर पूछ रहा है। ट्विटर के फाउंडर जैक डोरसी, जो नाम आता है ना ट्विटर का, वो जैक डोरसी का ही आता है ट्विटर के में तो। ठीक, और ट्विटर को माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल भी कहते हैं। ट्विटर में जो यूज़ होता है सिंबल, वो किसका यूज़ होता है? हैशटैग। हैशटैग से आपको अपनी कोई भी बात ट्रेंडिंग में ले जा सकते हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा और भी नाम है यहाँ पर, जैक डोरसी, नोआ ग्लास, बिजस्टोन और इवन विलियम्स, ये भी हैं, लेकिन जैक डोरसी का नाम आता है ज़्यादा। ट्विटर का हेडक्वार्टर है, तो ट्विटर का हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया अमेरिका में है, याद रखिएगा। आपसे कैलिफोर्निया देगा या अमेरिका देगा, दो दे देगा, या कैलिफोर्निया अमेरिका एक साथ दे देगा। ठीक, ट्विटर किसका एग्जाम्पल है? तो ट्विटर जो माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल है, आई नो यू, सॉरी, आई आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ट्विटर किसका एग्जाम्पल है। तो माइक्रो माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल है आपका। ठीक है, 280 कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं ट्विटर पर पोस्ट करने हैं। अगर आपको ट्विटर पर आप कोई पोस्ट कर रहे हैं, ठीक, और आप उसमें लिखना चाह रहे हैं कुछ, तो कितने कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं? 280 कैरेक्टर। क्वेश्चन पूछा हुआ है वो लेवल में, 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, कि ट्विटर पे ट्वीट करते समय कितने कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं, लिमिट क्या है मैक्सिमम? तो 280 कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक, एक बच्चा कह रहा था बहुत ज़्यादा तेज़ बोलते हैं आप। तो बहुत ज़्यादा तेज़ बोलता हूँ इसलिए ताकि आप और फास्ट स्पीड में ना देख पाएँ वीडियो, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि समय कम होता है तो वो 2x में कर लेते हैं, 2x में बहुत ज़्यादा स्पीड बोलता है फिर इंसान। तो आप थोड़ा सा, मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं बोल रहा हूँ सिर्फ ऐसे ही सुने, आपको स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत ना पड़े और आपका समय भी बचे। वरना मैं इसी वीडियो को 1 घंटे की कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, 30 मिनट में ख़त्म करने की पूरी कोशिश की जाती है। ठीक है, कुछ और जानकारी भी है। ट्विटर के एक्टिव यूज़र्स हैं 440 मिलियन प्लस। ठीक है, और 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, आप जानते ही होंगे। ट्विटर के दैनिक एक्टिव यूज़र्स हैं 192 मिलियन से ज़्यादा ही हैं। ट्विटर का औसत समय बिताना 26 मिनट, तो डेली। अब तो ज़्यादा समय इंस्टाग्राम पे बिता रहे हैं लोग। ट्विटर पर ट्वीट्स प्रतिदिन 500 मिलियन ट्वीट्स डेली, हर दिन, ऑल इंडिया, सॉरी ऑल इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड से। ट्विटर की विशेषताएं और उपयोग हैं, देखिए माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जांपल है, रियल टाइम अपडेट्स है, यानी आपको जो अपडेट्स होती है ना वो मिलती रहती हैं ट्विटर के माध्यम से, क्या क्या हो रहा है इंडिया में या कहीं और भी। न्यूज़ और जानकारी मिल जाती है, सोशल नेटवर्किंग का एग्जाम्पल है ये। ट्विटर जो है आपका, इस तरीके से लिंक्डइन भी आता है, लिंक्डइन पे आप जॉब भी सर्च कर सकते हैं। मार्केटिंग और विज्ञापन, हैशटैग और ट्रेंडिंग टॉपिक्स, यानी जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं हैशटैग से उनको ट्रेंड किया जाता है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है, तो वो हैशटैग से ट्रेंडिंग में जाती है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑप्शन हेल्प अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन? तो मेल मर्ज का नाम सुना ही होगा। मेल मर्ज का क्या यूज़ होता है? मल्टीपल लोगों को एक ही लेटर भेजने के लिए यूज़ होता है मेल मर्ज का। एक लेटर है, अब आप उसको बहुत सारे लोगों को भेजना चाह रहे हैं, तो मेल मर्ज का यूज़ कर सकते हैं। मेल मर्ज समय बचाता है आपका, मेहनत भी बचाता है, सब काम बचाता है, और ऐसे काम करने में हमें अच्छा भी लगता है कि जो हमारा समय बचाए। तो कौन सा विकल्प एक ही पत्र विभिन्न व्यक्तियों को भेजने में हमारी हेल्प करता है? तो मेल मर्ज लगाएंगे वहाँ पे। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। समझ
समझ में आ रही है तो लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दो, क्योंकि इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगने वाला है। तो पेस्ट, अब देखिए पेस्ट की जहाँ बात आई, तो पेस्ट का नाम सुनते ही आप शॉर्टकट की पे ध्यान देना कि शॉर्टकट की पूछी होगी, और शॉर्टकट की पूछी है तो हम शॉर्टकट की कंट्रोल वी जानते ही हैं क्या होती है, कंट्रोल वी होती है। आप क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है कि टू पेस्ट टेक्स्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड इन द डॉक्यूमेंट बीइंग एडिटेड प्रेस द की। एडिट किए जा रहे दस्तावेज में क्लिपबोर्ड से एक टेक्स्ट को पेस्ट करना है आपको, तो ऐसी कौन सी शॉर्टकट की है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर बात कर लो यहाँ पर कंट्रोल वी की, तो कंट्रोल वी का यूज़ करते हैं पेस्ट के लिए, कंट्रोल एक्स का यूज़ करते हैं कट करने के लिए। लेकिन एक बात याद रखनी है आपको, कौन सी बात है वो, कि जो कंट्रोल आपका एक्स है ना, ये कट कर देता है। अब जैसे मान लो मैंने इसी को सिलेक्ट कर लिया माउस से, कंट्रोल प्लस कंट्रोल एंड एक्स को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब मेरे पास माउस से सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास ऑप्शन है क्या, मेरे पास एक ऑप्शन है, या तो मैं इसको कट करूँ, तो कट अगर करूँगा तो यहाँ से हट जाएगा ये, ठीक है। यहाँ से ये मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से हट गया, ठीक है। एक मिनट रुकना, ये लो, ठीक हट गया। तो ये हट जाएगा यहाँ से, यानी कंट्रोल एक्स से मैंने कट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद होगा ये, सिलेक्ट कर लिया कट हो गया। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि ये मैं यहाँ से इसको कट किया है, जैसे मैंने इसको यहाँ से, ये एक मिनट, जैसे मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है, कलर चेंज करता हूँ वरना दिखाई नहीं देगा आपको। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, मान लो सिलेक्ट हो गया, मैंने कॉपी कर लिया, तो कॉपी क्या है ना, तो यहाँ पर भी है ये फिलहाल जहाँ पर है, और इसको मैं कहीं और पेस्ट भी कर सकता हूँ। तो कंट्रोल वी जो काम करेगा ना, वो कट का भी काम करता है, यानी कट करने के बाद जो पेस्ट करेंगे उसका भी, और कॉपी करने के बाद जो पेस्ट करेंगे ना उसका भी, दोनों को पेस्ट करेगा कंट्रोल वी, ठीक है। लेकिन कट और कॉपी में अंतर होता है, याद रखिएगा। कंट्रोल एस से फाइल सेव की जाती है, कंट्रोल एस से फाइल सेव की जाती है, और कंट्रोल पी से प्रिंट, ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट कराना है तो कंट्रोल पी से हो जाएगा। और कंट्रोल एस और कंट्रोल पी, ये ऑप्शन आपको लिब्रे ऑफिस राइटर इम्प्रेस की फाइल मेनू में देखने को मिलते हैं। राइटर में 11 मेनू होती है, इम्प्रेस में 10 होती है, कैल्क में भी 11 होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस, कौन सा है जो इनपुट डिवाइस है, बताओ। इनपुट, अब इनपुट देना है आपको, तो स्क्रीन तो आउटपुट देती है, स्पीकर भी आउटपुट देता है, प्रिंटर भी आउटपुट देता है। अब प्रिंटर भी दो तरह के आउटपुट देता है, प्रिंटर भी कितने तरीके आउटपुट, प्रिंटर भी दो तरीके का आउटपुट देता है आपको। इसका आंसर तो वैसे कीबोर्ड हो जाएगा। कीबोर्ड जो है होता है इनपुट का एग्जांपल होता है, कीबोर्ड क्या करता है, इनपुट देता है, माउस भी। लेकिन यहाँ पर जो प्रिंटर है ना, ये आउटपुट का एग्जाम्पल हो जाएगा, स्पीकर भी और स्क्रीन भी, यानी जो आप सुनते हैं और जो आप देखते हैं, आप जो सुन रहे हैं, आप जो देख रहे हैं, वो आपका आउटपुट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा आप, ठीक है ना, जो आपने सुना, स्क्रीन आप देख पा रहे हो आंखों से, स्पीकर आप सुन पा रहे हो, तो ये क्या है, आउटपुट है, ये क्या है, आउटपुट जा रहा है आपसे, याद रखिएगा। तो इसमें जैसे प्रिंटर है आपका, प्रिंटर ऑप्शन में दे दिया, तो प्रिंटर जो है ना आउटपुट डिवाइस है, तो दो तरह के आउटपुट देता है ये, एक तो होता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, एक होता है हार्ड कॉपी आउटपुट। कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो भी कोई डॉक्यूमेंट है, आप उसको प्रिंट करना चाहते हैं, तो प्रिंट से पहले वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहलाएगा। लेकिन जैसे आप उसको प्रिंटर के माध्यम से निकाल लेते हैं, तो वो आपका हार्ड कॉपी आउटपुट हो जाता है, ठीक है ना। आपका जो मुंह है, बोलते हो, ये इनपुट है, ये क्या है, इनपुट है। सामने वाला सुन रहा है, वो आउटपुट है। आपके हाथ इनपुट देते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से याद कर सकते हैं। सुन, आँख और कान आउटपुट है, याद रखिएगा। अब देखिए इनपुट डिवाइस वे होते हैं जो कंप्यूटर में डेटा, यानी जो डेटा है और जो इंस्ट्रक्शन है उनको दर्ज कराते हैं, उनकी परमिशन देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे कीबोर्ड है, क्या है भाई, कीबोर्ड है आपका इनपुट का एग्जाम्पल। पूछेगा ज़रूर कि बताओ कौन सा एग्जाम्पल है कीबोर्ड उसका इनपुट का, तो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, वेबकैम, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक और टच पैड। पूछता है कि लाइट पेन, एक लाइट पेन भी आता है, कि लाइट पेन का एग्जांपल जैसे जॉयस्टिक है, जॉयस्टिक आपने देखा होगा, जैसे गेम खेलते हैं ना बच्चे, वो हाथ में रिमोट सा होता है, बीच में से उसमें से वो निकली होती है तार सा, ठीक है ना, और दो बटन होते हैं उसमें, लाइट जलती है बटन दबाते ही, तो वो जॉयस्टिक होता है, बच्चे गेम खेलते हैं उसका। तो पूछता भी है गेम खेलने के लिए किस डिवाइस का यूज़ किया जाता है, तो जॉयस्टिक का यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन इंडिकेट फाइल क्रिएट इन पेंट, पेंट में बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन डॉट पी होता है, बिटमैट इमेज फाइल, ऑप्शन नंबर ही राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ का फुल फॉर्म पूछ रहा है। अब ओ टी पी वन टाइम पासवर्ड होता है। ओ कितने समय के लिए वैलिड होता है, पूछता है एग्जाम में, कि ओ यानी वन टाइम पासवर्ड जो होता है, ये कितने समय के लिए वैलिड होता है। तो वन टाइम पासवर्ड जो होता है ना, 10 मिनट के लिए वैलिड होता है। वैसे तो आधार कार्ड का जो ओटीपी भेजते हैं ना, 10 मिनट तक वो रहता है। अब ओटीपी की फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड है। ओटीपी क्यों ज़रूरत है इसकी, यानी ओटीपी क्या करता है, तो ओटीपी चोरी को कम करता है, सिक्योरिटी को दिखाता है, यूनिक होता है अपने आप में, एक बार भेजा गया ओटीपी सिर्फ एक बार ही यूज़ हो सकता है। इसके अलावा और क्या खास बात है ओटीपी की, बताइए। ओटीपी को हमें शेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है, मिसयूज़ हो सकता है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए ओटीपी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक ओटीपी आपका अकाउंट भी खाली कर सकता है, ये याद रखिएगा,
ठीक है, बाकी फुल फॉर्म गलत है। सीसी इन ईमेल स्टैंड फॉर, जो ईमेल में सीसी होता है इसकी फुल फॉर्म कार्बन कॉपी होती है। यूज़ बताया था मैंने आपको इसका, अगर आपको याद है, कि ईमेल में जो सीसी होता है और बीसीसी होता है। ईमेल में दो होते हैं, बीसीसी और सीसी। सीसी मतलब कार्बन कॉपी, बीसीसी यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इससे पहले वाली वीडियो में दोनों को एक्सप्लेन किया था। अब ऐसे में सभी वीडियो में सेम क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो की लंबी नहीं हो जाएगी क्या? तो इसलिए जिसने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी ना, प्रैक्टिस सेट 1, उसको जरूर देख लीजिएगा। एग्जाम में जब जाओगे तब मुझे बताना आके कि फ़ायदा हुआ है नहीं हुआ एग्ज़ाम में, कितने क्वेश्चन फंसे अपने आप बताओगे। अब जो रील देख रहे हैं ना बच्चे, वो बाद में पढ़ लेंगे, अभी तो बहुत है, 15 जनवरी से तो एग्ज़ाम है। 15 से एग्ज़ाम है भाई हमारे, तो हम 10 से ना पढ़ें? तो बिल्कुल 10 से पढ़ना आप, मेरे हिसाब से तो आप 14 को पढ़ना, 15 को एग्ज़ाम देने जाना। इससे बेटर ऑप्शन क्या होगा? रील देखो तब तक, हो सकता है रील से कोई क्वेश्चन फंस जाए। टू गेट हेल्प व्हेन यूजिंग ऑफिस यू वुड लाइक, यस यू वुड क्लिक द। ऑफिस का प्रयोग करते हैं, अब सहायता के लिए पूछ रहा है कि विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू हेल्प, यानी शॉर्टकट की के लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज, सॉरी, हेल्प के लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। जल्दबाजी में मैं कुछ भी बोल देता हूँ। तो होप ऑफिस का प्रयोग करते हैं, एमएस ऑफिस का प्रयोग कर रहे हैं आप, और हेल्प चाहिए तो हेल्प के लिए ऑफिस हो या कुछ ही हो, राइटर भी हो चाहे वे, तो F1 का यूज़ करते हैं। किसका? F1 की का यूज़ करते हैं, याद रखिएगा, सहायता प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, साइज ऑफ IPv4। अब IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, ये ओल्ड वर्जन है। इसके अलावा एक नया वर्जन भी है, IPv4 6, सुना होगा आपने। IPv6 ये 128 बिट का होता है, ठीक है ना, ये 32 बिट का होता है IPv जो 4 होता है। क्वेश्चन दोनों से आते हैं, क्वेश्चन दोनों से पूछता है, 32 बिट हो जाएगा। एक होता है मैक, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, आपने सुना होगा, MAC, मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल, फुल फॉर्म 48 बिट का होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, यहाँ पे लिखा भी है मैंने, 128 जो होता है IPv6 होता है। चलो भाई, नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टूल टू सेंड लेटर टू मैनी रिसेप्शंस इन द लिब्रो ऑफिस। अब यहाँ पर अगर देखें लिब्रो ऑफिस में अनेक प्राप्तकर्ताओं की पत्र भेजने के लिए इनमें से कौन सा टूल यूज़ करते हैं? तो मेल मर्ज अभी बताया था, तो मेल मर्ज का तो यूज़ करते हैं ना, मल्टीपल लोगों को भेजने के लिए, ऑप्शन नंबर बी है। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें क्या बताना। ट्विटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, अब ट्विटर किसका एग्जाम्पल है? ईमेल का है क्या? गलत है। सिस्टम एप्लीकेशन है, गलत हो जाएगा। वेब URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, फुल फॉर्म होती है URL की, याद रखिएगा। लेकिन ये जो ट्विटर है भाई, ये सोशल नेटवर्किंग का एग्जाम्पल है। जो ट्विटर है, ट्विटर इज एग्जाम्पल ऑफ सोशल नेटवर्किंग, याद रखिएगा, सोशल नेटवर्किंग का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू फास्टेस्ट, बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर। सबसे तेज, सबसे बड़े और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? सबसे महंगा कंप्यूटर जो आते हैं सुपर कंप्यूटर आते हैं। सुपर कंप्यूटर आते हैं सबसे बड़े, साइज़ के आधार पर कंप्यूटर होते हैं। आपका मिनी मेन फ्रेम, और आपका मिनी हो गया, मेन फ्रेम हो गया, और सुपर कंप्यूटर हो जाता है आपका माइक्रो कंप्यूटर हो जाता है। तो सबसे छोटा कंप्यूटर मिनी मेन फ्रेम होता है, ठीक है ना, माइक्रो नाम से लगता है लेकिन मेन फ्रेम होता है। सबसे बड़े सुपर कंप्यूटर होते हैं, सबसे बड़े होते हैं, सबसे तेज होते हैं, सबसे महंगे भी होते हैं सुपर कंप्यूटर। आपने देखे हो अगर अनुसंधान में और जी अंतरिक्ष में जो यूज़ किए जाते हैं ना, सुपर कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं, बहुत बड़े। अब मौसम की जानकारी मिल जाती है, कल बारिश होगी, कल धूप होगी, कल इतना टेम्परेचर होगा, कल ये होगा, कल वो होगा, तो ये सुपर कंप्यूटर के द्वारा ही पॉसिबल है, उसके नहीं है। अब क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि सबसे पहला सुपर कंप्यूटर क्या है? तो अगर बात करूँ CR1, क्रे 1 जो है वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर है, क्रे 1 याद रखिएगा। और परम 8000, PARAM जो परम 8000 है, परम 8000, ये आपका इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर है, दोनों को याद रखने हैं। ये वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे 1, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर जो है वो परम 8000 है भाई। 31 नंबर क्वेश्चन पे देखो, विच डेसिमल इक्विलेंट टू द बाइनरी नंबर, यहाँ पर है 111 000 11। अगर मैं इसकी यहाँ पर बाइनरी संख्या किसके बराबर है, यानी कौन सी दशमलव बाइनरी संख्या इसके बराबर है, तो इसको निकालने का तरीका होता है, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, पहले 1 मिनट के लिए रुकिए यहाँ आप। ये देखिए, 111, फिर 000 है, फिर 11 है, ये है इस तरीके से, ये कोड है एक तरीके से मान लो आप। अब चेंज करना है, ठीक है, डेसिमल कौन से यानी किसके इक्वल है बाइनरी नंबर जो दिया हुआ है। तो अगर मैं इसको निकाल लूँ तो इसमें आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेके बैठो और जैसे बता रहा हूँ वैसे कर लो। तो इसमें यहाँ पे जो ये इधर से है ना, इधर से राइट से लेफ़्ट की तरफ जाना है, राइट से लेफ़्ट की तरफ जाओगे तो यहाँ पे 1 लिखना सबसे पहले। मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके लिखता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखे, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पे लिखता हूँ, 1 1 1, 111 है, फिर 000 है, फिर 11 है। अब आपको क्या करना है, मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ। इस पे आपको लिखना है 1, 1 का डबल 2, ठीक है, 2 का डबल कितना होता है भाई 4, 4 का डबल कितना होता है 8, 8 का डबल कितना होता है 64, हाँ 8 का डबल 16 होता है ना,
16 का 16 का डबल 32 होता है। 32 का फिर इधर आएगा 64, और 64 के बाद कितना, 64 का डबल कितना होता है, 128 होता है। 64 का डबल कितना होता है, 64 का डबल 128 होता है। 128 में यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक। 64 डबल 128। अब आपको क्या करना है, अब इसमें देखिए करना क्या है, जिसके नंबर के नीचे ज़ीरो है, जिस नंबर के नीचे ज़ीरो है उसे काउंट नहीं करना, यानी जिस नंबर के नीचे ज़ीरो है उसको काउंट नहीं करना। अब अगर हम काउंट नहीं करेंगे तो उसको फिर आप हटा लो पहले, ठीक है। जैसे 8 के नीचे है ज़ीरो, नहीं करेंगे काउंट। 4 के नीचे ज़ीरो है, नहीं करेंगे। और 16 के नीचे भी ज़ीरो ही है, नहीं करेंगे। यानी 3 नंबर के नीचे है ज़ीरो, तो इनको काउंट नहीं करना। बाकी जिसके नीचे 1 है ना उसको काउंट कर लो आप, काउंट कर लो आप। अब देखिए मैं यहाँ पे काउंट कर लूँ, अगर 128 है, ठीक। 128 में आपको प्लस कर लेना है आपका 32 कर लो पहले, चलो इजी हो जाएगा। 128 में 32 जोड़े कितना हो जाता है, 160। 160, 160 में अब आप 64 और जोड़ लो। 160 में अगर आप 64 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 160 और 60 कितना हो जाएगा, 220। 220 में आप चार तो इसमें से बचे, 64 में से 220 और चार कितने होते हैं, 224। 224 में दो और जोड़ लो, 26 और एक ही 27। तो 227 राइट आंसर आ जाएगा इसका, कितना, 227। 227 इसका सही आंसर है। उम्मीद करता हूँ जो बात बताई समझ में आई होगी किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। दोबारा से एक बस सिंपल वे में एक बार जो है यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। इसके नीचे 1 लिखेंगे आप, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल आपका हो जाएगा 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का 64, 64 का 128। जिसके नीचे जीरो है वो काउंट नहीं करना, बाकी सब काउंट करके राइट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 32 है। 32 में देखिए क्या कह रहा है भाई, 32 में कह रहा है द वैल्यू ऑफ प्राइमरी की, या प्राथमिक कुंजी का मान क्या हो सकता है, तो प्राथमिक कुंजी का मान खाली नहीं हो सकता, कैन नॉट बी नल। फर्स्ट की का जो होता है मान वो खाली नहीं हो सकता। लिनक्स क्या है, तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक। तो ये सारे क्या होते हैं, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। लेकिन याद रखिएगा यूनिक्स जो है आपका, जो आपका लिनक्स है तो फ्री होता है, लेकिन यूनिक्स आपका फ्री नहीं होता, ये फ्री होता है, ओपन सोर्स होता है। MIS की फुल फॉर्म पूछ रहा है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होती है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला ब्राउज़र, सबसे ज़्यादा जो कॉमनली ब्राउज़र है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेब ब्राउज़र इज़, तो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या हो जाएगा। अब वेब ब्राउज़र जो है आपका क्रोम भी है, ठीक है, ब्राउज़र तो क्रोम भी है, सर्च इंजन में आपका गूगल भी आ जाता है, लेकिन जो फेमस है आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है, याद रखिएगा। अगर क्रोम दे ऑप्शन में तो क्रोम लगा देना, एक ही देगा को दोनों में से। 36 में है, डैश मेमोरी इज़ यूज टू स्टोर बायोस ऑन मदरबोर्ड। मेमोरी यानी ऐसी कौन सी मेमोरी है, रैम है, रोम है या कैश है। सबसे फास्ट मेमोरी होती है तेज आपकी कैश, याद रखिएगा, ये तो याद रखिएगा आप, याद है भी आपको। तो कह रहा है कि कौन सी मेमोरी है जिसका उपयोग मदरबोर्ड पर, बायोस। अब मदरबोर्ड पर बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम नाम सुना है, बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस को संग्रह करने के लिए, स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें आप लगाएंगे रोम, रीड ओनली मेमोरी, यानी रोम हो जाएगा आपका फिल इन द ब्लैंक्स में। रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। रैम की क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। जो आपकी रैम है ना ये अस्थाई मेमोरी होती है, अस्थाई। और जो रोम होती है ना ये स्थाई होती है, ठीक है ना, याद रखिएगा ये भी आप। 37 में है SQL। जो SQL है इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो SQL स्टैंड्स फॉर, तो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्युनिकेशन डिवाइस। तो कौन सा है कम्युनिकेशन डिवाइस, संचार का उपकरण कह लो या माध्यम कह लो। तो प्रिंटर तो है नहीं, कीबोर्ड भी नहीं है, प्रिंट आउटपुट है, कीबोर्ड इनपुट है आपका, मॉनिटर भी आपका जो स्क्रीन होती है आपका इनपुट ही होता है, लेकिन सॉरी आउटपुट होता है वो, तो जो आउटपुट दिख रहा है मॉनिटर में आपको। तो मॉडेम हो जाएगा संचार का उपकरण, ऑप्शन नंबर डी है। 39 है, यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइंड एंड रिप्लेस फीचर यू कैन, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फाइंड एंड रिप्लेस फीचर का उपयोग करके आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, तो पार्ट और फॉर्मेटिंग दोनों को बदल सकते हैं। केवल एक दस्तावेज के पार्ट को बदल सकते हैं, केवल फॉर्मेटिंग को बदल सकते हैं, दस्तावेज का एक नाम या एक नए नाम के साथ बदल सकते हैं। तो पार्ट और फॉर्मेटिंग दोनों को बदल सकते हैं, पार्ट और फॉर्मेटिंग दोनों को बदल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। वी कैन चेंज पार्ट और फॉर्मेटिंग दोनों। हाँ, यहाँ पर है नंबर्स इन बेस 16 आर कोल्ड। बेस 16 में संख्याओं को क्या कहते हैं, बेस 16 में संख्याओं को क्या कहते हैं। अगर बात करूँ ओक्टल सिस्टम तो बेस 8 में बोलते हैं, बेस 8 में संख्याओं को ओक्टल सिस्टम बोलते हैं। बेस 10 में संख्याओं को डेसिमल सिस्टम बोलते हैं। बेस 2 में संख्याओं को बाइनरी सिस्टम बोलते हैं। और बेस 16 में
हेक्साडेसिमल सिस्टम कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्वेश्चन के इन्फॉर्मेशन भी है। बेस 16 में संख्याओं को हेक्साडेसिमल सिस्टम कहा जाता है। यह संख्या प्रणाली 16 पर आधारित है, 16 पर काम करती है, जिसमें 0 से लेकर 1 तक की संख्याएं और ए से एफ तक के अक्षर उपयोग किए जाते हैं। तो 0 से लेकर 9 तक के तो इसमें आपके अक्षर वो है 1 2 3, ठीक है, नंबर है, और ए से लेकर एफ तक के अक्षर यूज किए जाते हैं। हेक्साडेसिमल सिस्टम में 0 से 9 तक संख्याएं ए से एफ तक अक्षर जो 10 से 15 के बराबर हो जाते हैं। उदाहरण के लिए A1 हेक्साडेसिमल 26 और एफ हेक्साडेसिमल 255। विकल्पों की जो व्याख्या है यहाँ पर वो भी दिखाई गई है, यानी जो बाकी के ऑप्शन है 3 वो क्यों आंसर नहीं है। तो ऑक्टल सिस्टम जो है ये 8 आधार पर काम करता है। इसका जो बेस है वो 8 है, ठीक है। 0 से 7 संख्याएं उपयोग की जाती हैं, तो 0 से 7 तक 8 हो जाएगा ना। तो ये इस तरीके से हेक्साडेसिमल के बाद आपका डेसिमल सिस्टम है, यहाँ पर ऑक्टल के बाद डेसिमल है। तो इसमें 10 आधार पर 0 से 9 तक, जिसका जो डेसिमल सिस्टम का जो बेस है वो 10 है। और ये किस पे काम करता है, तो बता दिया 10 पे, इसका 10 आधार है। 0 से 9 तक के इसमें यूज़ होते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम 0 और 1 क्या होता है, 0 और 1, तो ये आप जानते ही हैं। इसके अलावा है फुल फॉर्म ऑफ ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इस क्लास से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, याद रखिएगा। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, ठीक है। ASCII की फुल फॉर्म 42 है। अब 42 में सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया भाई। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया तो आपको सिखाया है अभी किस तरीके से करना है। देखिए 1 0 1 0 0 1 0 0 ट्रिपल 0 है, 1 और 1 है। इसको मैं एक बार सही तरीके से 1 और 1, ठीक है। हाँ, अब इसको कर लो आप। कह रहा है कि जो ये नंबर है बाइनरी से दशमलव में, बाइनरी से दशमलव में कैसे चेंज किया जाएगा। तो देखिए वही करना है जो मैंने अभी किया था भाई, जो अभी किया था वही करना है। वही क्या करना है तो बता दो। तो 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल कितना होता है 16, 16 का डबल 32, 32 का 64 और 64 का 128। सही है। अब 128 जिसके नीचे देखिए ज़ीरो है उसको काउंट नहीं करो आप, उसको हटा दो। तो मैं हटा देता हूँ 4 को, 8 को और 16 को, ये नहीं करना। और इसमें से एक और हटाना है अभी आपको, 68, ठीक है ना, 68। अब बचा क्या फिर, 32 बच रहा है, 128 और 2 और 1। तो 128 में आप अगर 32 जोड़ लेते हैं तो 160, ठीक, 160 में 2 और जोड़ लेंगे आप, 62 और 163, तो 163 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पे भी है 163। अब मैथ पढ़ा रहे हो क्या यहाँ पर, कुछ बच्चे ये कह सकते हैं तो भाई क्वेश्चन आते हैं ऐसे एग्जाम में ज़रूर। तो याद रखिएगा 163 इसका सही आंसर है। जिसकी समझ में नहीं आ रहा ना वो दोबारा से देख लेना मैंने किस तरीके से किया है, आ जाएगा बिल्कुल समझ में। कुछ मुश्किल नहीं है, सारे नंबर लिखने हैं आपको जो भी लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो जैसे 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर ट्रिपल 0 है, फिर डबल 1 है। अब इनके नंबर से नंबरिंग करनी है राइट से लेफ्ट की तरफ, और किस तरीके से डबल करते चलना है। 1 जैसे 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का 64, 64 का 128। अब जिसके नीचे 0 है वो काउंट नहीं करना, सब हटा दो। जैसे 4 नहीं होगा काउंट, 8 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 68 नहीं होगा, 128 काउंट होगा आपका, 32 काउंट होगा, 2 और 1 काउंट होके 163, यानी 163 आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा। 43 में देखिए 43 क्या कह रहा है, कंप्यूटर की कौन सी विशेषता है जो उसे इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर से अलग बनाती है। तो स्टोरेज क्या हो जाएगा इसमें, स्टोरेज हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 44 इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट की Ctrl+W, तो क्लोज द करंट विंडो। अब करंट विंडो को क्लोज करना है या पूरा लिब्रे ऑफिस से एग्जिट करना है, क्वेश्चन तो फंस जाते हैं एग्जाम में, दिक्कत हो जाएगी अगर आ गया तो Ctrl+W का यूज़ होता है करंट विंडो को क्लोज करने के लिए। करंट विंडो को क्लोज करने के लिए हम यूज़ करते हैं किसका, हम यूज़ करते हैं कि इसका Ctrl+W का। लेकिन अगर आपको लिब्रे ऑफिस ही एग्जिट करना है तो हम कंट्रोल क्यों का यूज़ करते हैं, कंट्रोल क्यों का। 45 टू क्रिएट ए कॉपी ऑफ फाइल इन द इवेंट ऑफ सिस्टम फेलियर यू क्रिएट ए, सिस्टम ख़राब होने की स्थिति में फाइलों की एक कॉपी बनाने के लिए आप क्या करेंगे। तो आप देखिए क्या करते हैं, बैकअप एक आपके पास ऑप्शन है, क्या है बैकअप, ऑप्शन नंबर बी। रिस्टोर फाइल, फायरवॉल, रिडंडेंसी। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है बैकअप, एक आपके पास ऑप्शन होता है ना, बैकअप ही करेंगे आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टूल टू सेंड लेटर टू मैनी, तो ये मेल मर्ज से फिर क्वेश्चन आ गया। तो जब भी आपको लगे तो जो कौन सा है लेटर को यानी जो लेटर आपको उसको मैनी लोगों के पास भेजना, बहुत सारे लोगों के पास, अनेक लोगों के पास, तो उसमें आप मेल मर्ज का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर बी रिपीट क्वेश्चन है। अब ये रिपीट मैंने नहीं किया, ये वो लेवल में रिपीट हुआ है। तो जैसे ही जो टाइप करता है ना वो देखता है कि कौन कौन से जब एग्ज़ाम होते हैं आपके एक साल में 2 बार, तो जहाँ से भी क्वेश्चन मिला उठा के आपका लगा दिया उसने। 47 में है व्हाट टाइप ऑफ टेली कम्युनिकेशन हार्डवेयर अलाउ यू टू एक्सेस टू वेब द वेब।
किस प्रकार का दूरसंचार हार्डवेयर आपको वेव में पहुंच की अनुमति देता है? तो मॉडेम, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें। एफटीपी जो देखिए प्रोटोकॉल दिया यहाँ पे, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट पर फाइलों को या सर्वर पर फाइलों को अपलोड या डाउन अपलोड करने के लिए, भेजने के लिए हम एफटीपी का यूज़ करते हैं। आईआरसी, और आपने सुना होगा आईआरसीटीसी, ठीक है ना, आईआरसीटीसी जो इंडियन रेलवे की है ना, उसको कब लॉन्च किया गया आईआरसीटीसी को, और इसके माध्यम से क्या फ़ायदा हुआ? तो घर बैठे टिकट बुक कर लेते हो, ठीक है ना, टिकट आपको फिर जाना नहीं है कहीं कैंसिल करना है, वो भी हो जाता है फ़ोन से आपके। तो ये सारे काम घर बैठे हो जाते हैं। बस आपको क्वेश्चन लिखना है कमेंट बॉक्स में, जो आईआरसीटीसी है ना, इसकी कब शुरुआत होती है, यानी कब आया ये। तो व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर आर क्लाइंट कंप्यूटर्स मोस्ट ऑफ द टाइम इन ए क्लाइंट सर्वर सिस्टम? एक क्लाइंट सर्वर प्रणाली में किस प्रकार के कंप्यूटर अधिकांश समय क्लाइंट कंप्यूटर हैं? तो माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 49 है, डैश मैप्स आईपी एड्रेस विद द डोमेन नेम ऑफ द साइट? तो डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम, यानी डीएनएस डैश डीएनएस जो है साइट के डोमेन नाम के साथ आईपी एड्रेस का मानचित्रण करता है, इसमें हो जाएगा बी। 50 नंबर क्वेश्चन है, परमिशन ऑफ रीड ओनली फाइल इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड एज? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में रीड ओनली फाइल की अनुमति डैश के रूप में, तो 444, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे आप इसमें। विच इज़ द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन द इक्वेलेशन ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट? तो ओएमआर का नाम सुना है? अब ओएमआर देखिए यहाँ पे अगर मैं आपसे बताऊँ, ओसीआर की फुल फॉर्म बच्चे पूछते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। रीडर भी लिखा होता है कहीं कहीं पे, तो देखिए रीडर भी राइट आंसर हो सकता है, ऐसे नहीं है कि रीडर नहीं हो सकता, रीडर भी हो सकता है, रिकॉग्निशन भी होता है, लेकिन ज़्यादातर मैक्सिमम जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना ऑप्शन में फुल फॉर्म में, तो रिकॉग्निशन नहीं होता है, रीडर कम होता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर आपने सुना होगा, मैंने भी आपको बताया है कई बार ऑप्टिकल मार्क रीडर, लेकिन ऑप्टिकल मार्क रीडर के साथ अगर ऑप्टिकल मार्क रीडर ना दे ऑप्शन में, तो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन दे सकता है, वो भी आपका सही हो जाएगा। मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकॉग्निशन भी आपका सही हो जाएगा। तो रिकॉग्निशन होता है, रीडर भी होता है, ऐसी बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, वो भी सही हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम जो सही होता है वो रिकॉग्निशन ही होता है। अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो फिर ऑप्शन में बोथ करके भी दे सकता है। एसक्यूएल की फुल फॉर्म स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन यहाँ पे पीडीएफ में तो हुआ ही है, लेकिन एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है भाई, याद रखिएगा। 53 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर? अब प्रिंटर के तो मैंने आपको टाइप्स बताए थे ना, दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। एक तो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर होता है और एक आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है भाई। लो यहाँ पे आपको प्रिंटर का पूरा डाउट क्लियर कर देते हैं, जब क्वेश्चन प्रिंटर से आ ही गया है। प्रिंटर होते हैं दो प्रकार के, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब जो इम्पैक्ट प्रिंटर है ना, इसमें 3-4 क्वेश्चन ही आते हैं, यानी 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन पूछेगा कि डेजी व्हील प्रिंटर किस प्रिंटर का एग्जाम्पल है? तो डेजी व्हील प्रिंटर हो, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो, ड्रम प्रिंटर हो, यानी शुरू में डी से शुरू हो रहे हैं ना सारे, डी से शुरू होगा अगर प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर हो, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है आपका, ठीक है, डेजी व्हील प्रिंटर है आपका, ड्रम प्रिंटर है, चैन प्रिंटर है, ये आपके इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल में आएंगे। नॉन इम्पैक्ट में आपका कौन सा आता है? 3 आते हैं इंपॉर्टेंट जो है बस, लेज़र प्रिंटर है आपका, इंकजिट और थर्मल प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर, इंकजिट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा जरूर यहाँ से। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि कौन सा इम्पैक्ट है, नॉन इम्पैक्ट नहीं इम्पैक्ट है, तो डॉट मैट्रिक्स, ठीक है, देखिए डी से है ना, तो डॉट मैट्रिक्स हो, डेजीविल प्रिंटर हो, ड्रम प्रिंटर हो, जेन प्रिंटर हो, इम्पैक्ट प्रिंटर में आएगा। नॉन इम्पैक्ट में आपका थर्मल प्रिंटर, इंकजिट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर आता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 है, 60 करेंगे बस, ज़्यादा नहीं करते। टू कट टेक्स्ट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट प्रेस द कीज, यानी आपको कट करना है दस्तावेज से, डॉक्यूमेंट से टेक्स्ट को कट करना है आपको, तो किस शॉर्टकट का यूज़ करते हैं? कंट्रोल वी का तो देखिए यूज हो, अब ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड अगर आपको आता है तो इजीली कर सकते हैं। कंट्रोल वी से तो आपका क्या होता है, कंट्रोल वी से आपका क्या हो जाता है भाई, पेस्ट हो जाता है। कंट्रोल सी से कॉपी हो जाता है, कंट्रोल सी से कॉपी, और कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल, जितना भी आपके डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ है, 2 पेज हो 3 पेज हो, कुछ भी लिखा हुआ है सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद कट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो उसका, ठीक है ना, टेक्स्ट चेंज, साइज चेंज कर सकते हो, कुछ भी चेंज हो जाएगा सिलेक्ट करने के बाद, आफ्टर सिलेक्टेड। तो उसके यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको कट करना है, तो कट करने के लिए तो कंट्रोल एक्स का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, 55 नंबर है। राउंड एक आउटपुट दिया है, इसका जो रिजल्ट है इसको आप उसमें करेंगे ना एक्सेल में, आपका इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चेक करिएगा अगर आप यूज़ करते हैं एक्सेल या लिब्रे ऑफिस कैल्क। एक बीसीडी बाइनरी कोडेड डिजिट का संग्रह करने के लिए प्रयोग की जाने वाली बिट की संख्या है 4, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। बेस 8 में संख्याओं को क्या कहते हैं? तो बेस 8 में संख्याओं को ऑक्टल सिस्टम कहते हैं ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें। 58 में है, ए कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड एज,
ए कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड एज। तो वर्कशीट के संग्रह को वर्कबुक बोलते हैं। वर्कशीट के संग्रह को वर्कबुक बोलते हैं। इसमें लगाएंगे आप ऑप्शन नंबर बी, वर्कबुक। ठीक है ना, क्या लगाएंगे, वर्कबुक लगाएंगे इसमें आप। नेक्स्ट आपका 59 है, द बाइनरी नंबर। अब देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, बाइनरी नंबर 1110 इज इक्वल टू डेसिमल नंबर। जो बाइनरी नंबर है ये किस डेसिमल नंबर के बराबर है। तो अगर मैं इसका आउटपुट निकालने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे कोशिश क्या करते हैं, निकाले लेते हैं। 1110, थोड़ा सा खोल खोल कर लिखता हूँ ये क्वेश्चन, क्योंकि छोटा है तो इसलिए समझ आ जाएगा ईजी आपको। तो अब मैं इसको देखिए सोल्व अगर करूँ यहाँ पे, अगर मैं इसको यहाँ पे सोल्व कर लूँ तो इसके ऊपर 1 लिखो, 1 के बाद 2, 1 का डबल 2 होता है ना, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। अब जिसके नीचे 0 है उसको काउंट नहीं करेंगे, 0 किसके नीचे है, बस 0 तो सिर्फ 1 के नीचे है ना, तो हटा दो ना फिर इसको। जब है तो हटा दो, कुछ भी है 0 के साथ नहीं रहना चाहिए ना। तो देखो हट गया। अब 8 और 4 12, सॉरी 8 और 4 12 तो 14, तो सही है। 8 और 4 12 और 2 14, यानी 14 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 14, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी पे 14 है, तो हो गया क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम नहीं करेंगे नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्रिएट न्यूज़पेपर स्टाइल कॉलम। समाचार पत्र की पद्धति के कॉलम बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो टेबल इंसर्ट टेबल, टेबल इंसर्ट टेबल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 60 क्वेश्चन हो गए हैं आज की क्लास में। उम्मीद करता हूँ जो ये सेशन रहा आज का अच्छा रहा आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन जो कराए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे भाई, और उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से आप जैसे पढ़ रहे हैं पढ़ते रहो। जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं ना, मैं बाद में फिर कह रहा हूँ रोएंगे बाद में। रोने का मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि चलो पूरी ज़िंदगी आपकी ओ लेवल के बिना नहीं निकल पाएगी, या ओ लेवल को इतना बड़ा एग्जाम है, इतना बड़ा एग्जाम नहीं है मानता हूँ मैं। इसको ऐसा नहीं है कि इसको करने के बाद तुरंत नौकरी लग जाएगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसको अगर आप नहीं करोगे तो भी आपकी नौकरी लग जाएगी, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि जब ज़रूरत पड़ती है ना सर्टिफिकेट की, मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर्टिफिकेट दिला दो बस, कितने रुपये ले लो आप। तो मैं अपने घर से बनाता हूँ सर्टिफिकेट, बताओ, मैं अपने घर तो बनाता नहीं। तो सर्टिफिकेट ऐसे थोड़ी मिल जाता है इसका, हमारी कोई जान पहचान नहीं है ना, हम सर्टिफिकेट दिलवा सकते हैं ना बनवा सकते हैं, ना हमारा कोई जुगाड़। हम कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ा रहे हैं, पढ़ लो, पास हो जाओगे, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। किसी के चक्कर में, दलाल के चक्कर में आने की जरूरत नहीं, वरना फंसते रह जाओगे कहीं। मेहनत से पढ़ोगे तो वो उसकी अलग बात होती है भाई। ठीक है, तो ये जो बातें बताई गई हैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद नहीं आई हैं, तो कोशिश करो पसंद करने की, और पसंद आई है तो अच्छी बात है। वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेहनत लगती है, देखिए 45 मिनट हो चुके हैं बोलते बोलते कंटिन्यू आपके साथ, आपको सुनते सुनते 45 मिनट हो गए हैं। तो जो बच्चे सुन रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करोगे तो थोड़ा सा अच्छा लगता है हमें भी कि भाई वीडियोज़ पे इतने व्यूज़ और इतने लाइक आ रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिसका एग्ज़ाम है जनवरी 2025 में, तो हम उसके लिए दुआ करते हैं कि वो अच्छी ग्रेड से पास हो जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।